नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के जो पुअर स्टेट्स हैं उनमें ऐसा कौन सा बात है कि वो आज भी जो मेनलैंड इंडिया है, जो टॉप टियर सिटीज़ इंडिया है, वो उसके कंपैरिजन में इतना पीछे क्यों है। हर चीज़, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर एआई हो या फिर वो जॉब्स के रिलेटेड हो या फिर कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मास्टर्स, कुछ भी। Why are Northeast and the poor states of India are left behind in the competition of jobs, AI and content creations? ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स है या फिर जो अंडरलुक रीजन जैसे बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स है वो स्मार्ट नहीं है, वो पढ़ने में काबिल नहीं है। बट यहाँ पोजीशन इस बात का है कि जो चीज़ मेनलैंड इंडिया में 2 इयर्स एगो ही ऑलरेडी सबके पास पहुंच चुकी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेटा, जो एक्सपोजर पहले ही उनके साथ पहुंच चुके हैं, वो इस जगह पर बहुत ही डिले है, बहुत ही लेट है। अगर इन्हें सही तरीके से गाइडेंस या फिर अवेयरनेस मिले तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, वो ऐसा कमाल कर सकते हैं कि वो अपने रीजन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, उन्हें मेनलैंड इंडिया तक कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो है उन ऐसे चीज़ के बारे में और ऐसा पॉइंट्स के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस स्टूडेंट्स और जो पुअर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को, इस टॉपिक या फिर इस कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से बढ़ सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव इनटू वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है उन ऐसे बच्चों की, उन ऐसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ने में होनहार थे, माहिर थे, बट आगे वो जब अपने 12th पास होने के बाद, ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद जब वो जॉब्स के रेस में लगे तो उन्हें एक भी जॉब्स नहीं मिल रहा। और ये बात सच है। जो 2024 और 2025 की जो डेटा में आया गया, इससे पता चलता है कि 30% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। एंड ये बात बिल्कुल सच है। आप सोच सकते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भी आप अनएम्प्लॉयड है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन और इस प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं उस स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। एक लड़का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता था, वो एक स्कूल में गया, हॉस्टल में बैठा। वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स थे। ऐसा नहीं कि टीचर्स बहुत ख़राब थे, टीचर्स बहुत माहिर थे, बहुत अलग अलग जगह से टीचर्स आए थे, बहुत काबिल थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ाया गया। उन्हें साइंस, मैथ्स, हर चीज़ अच्छी तरीके से सिखाया गया। बट इंडियन एजुकेशन में एक ऐसा चीज़ है कि वो स्टूडेंट को सिर्फ मेमोराइज़ करने में मजबूर करते हैं, ना कि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग या फिर स्किल्स इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो उन्हें बस एग्ज़ाम पास करने में मजबूर करते हैं। उस बच्चे को भी क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ाया गया और वो बच्चा साइंस में बहुत माहिर था, मैथ्स में भी माहिर था, तो उसे कहा गया है कि आगे उसे साइंस लेना पड़ेगा। बट उस बच्चे ने अपने 10th बोर्ड अच्छे से पास किया, अच्छे खासे मार्क्स लाए। फिर 11-12 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण वो साइंस नहीं ले पाए, तो वो आर्ट्स कंटिन्यू किया। फिर ग्रेजुएशन की ओर बढ़ा, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया। अब उसके पास एक ही चीज़ करने को बाकी है, वो है जॉब्स। अब उसे जॉब्स नहीं मिल रहा। जस्ट बात यहाँ है कि अब इस तरीके से एआई अब मेनलैंड इंडिया, पूरे टोटल इंडिया में आगे बढ़ चुका है कि वो एआई के साथ compete ही नहीं कर सकता। उन्हें इस तरीके का रोल अभी मिल रहा है कि एआई मैक्सिमम कॉर्पोरेट जॉब्स, जो बेसिक लेवल एंट्री जॉब है, वो सबको खा चुका है। आप अब आप सोचिए, अब उस बच्चे के पास ना ही पैसा है,
ना ही एक अच्छे तरीके से एक इन्वेस्टमेंट है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए या फिर कुछ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। अगर उस बच्चे को उसे क्लास 10th या फिर 11-12 के जो क्लासेस चलते हैं या फिर ग्रेजुएशन तक लेवल की जो क्लासेस चलते हैं, उन क्लासेस में, उन स्कूल्स में, उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजेस में ये सिखाया गया कि आखिर 2-3 साल बाद या फिर जो भी करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है उन स्किल बेसिस पे उन्हें अप स्किल नहीं कराया गया, तो उस बच्चे को अपने फ्यूचर सिक्योर करने में कैसा लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो 80 to 90% स्कूल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट्स में और ओवरलुक रीजन ऑफ इंडिया में, वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए, अप स्किल करना चाहिए, ताकि वो अपना जॉब सिक्योर कर पाए, अपने लिए कुछ कर पाए। आगे जाके अगर उन्हें एंट्री लेवल जॉब ना मिले तो वो उन स्किल्स के बदौलत अपने लिए कुछ कर पाए, अपना जॉब सिक्योर कर पाए या फिर अपना बिजनेस शुरू कर पाए। इन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो स्कूल्स है, मैं भी उस स्कूल में पढ़ के आया हूँ, मुझे आज तक वहाँ पे ये नहीं बताया कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है और या फिर AI। हमें वहाँ पर कुछ नहीं सिखाया गया, बस हमें पास करने को कहा, एग्ज़ामिनेशन देने को कहा और कुछ नहीं। अगर डिजिटल इंडिया इस तरीके से बढ़ रहा है तो स्कूल्स में अवेयरनेस अभी भी लो क्यों है। जो मेनलैंड इंडिया में आजकल जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो AI यूज़ करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, अपने डेली कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में अभी भी 80% स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्शन फुली अवेलेबल नहीं है, ना ही डिजिटल एक्सपोजर है और ऐसा टीचर्स नहीं है जो फुली अवेयर है AI के ऊपर या फिर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। और इस साल ही फाइनेंशियल बजट 2026 में हमारे गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है कुछ बजट कंटेंट क्रिएशन लैब्स के लिए, एनिमेशंस के लिए, VFX के लिए और AI के लिए। बट आप जस्ट सोचिए अभी ये इस साल ही लागू किया गया और ये फैसिलिटीज़ जब तक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पहुंचेगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहुंचेगी, तब तक ये बहुत ही लेट हो चुका होगा। उनके स्टूडेंट्स बहुत ही लेट हो चुके होंगे और मेनलैंड इंडिया के जितने सारे बच्चे वो ऑलरेडी अपस्किल हो चुके होंगे। तो मेरा यही मिशन है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्कूल्स है उन सब में एक अवेयरनेस लेके आऊँ कि हर बच्चे को पता चलना चाहिए एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन से होता क्या है, AI से होता क्या है और वो खुद को अप स्किल कैसे कर सकते हैं। या डिग्री ही इम्पोर्टेंट है या फिर एक स्किल भी इम्पोर्टेंट है, या डिग्री से ही उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है कि वो अपने आप को अप स्किल करके अपना जॉब सिक्योर कर सकते, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इन एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल होना चाहिए स्कूल्स में, बिजनेस लेवल सिखाना चाहिए, वहाँ पे इकोनॉमिक्स फुली डिटेल समझाना चाहिए, बच्चों को कंटेंट क्रिएशन से क्या फ़ायदा है, कैसे करना चाहिए, वो सब सिखाया जाना चाहिए। एक कंटेंट क्रिएशन का कंसल्टेंसी होना चाहिए। अगर उन स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होगा कि AI किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितने सारे AI टूल्स हैं जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे से बहुत सारे फ़ीस तो ले लेते हैं बट उन्हें अच्छी तरीके से सिखाया नहीं जाता कि वो अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करे। इंडियन एजुकेशन पे ऐसा धब्बा है कि वो अपने स्टूडेंट को बस मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं या फिर उन्हें वो बस एग्ज़ाम पास करने में मजबूर करते हैं। रट्टा मारना उन्हें सिखाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग उन्हें सिखाया नहीं जाता, एनालिसिस करना सिखाया नहीं जाता, रिसर्च करना सिखाया नहीं जाता। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जितने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी अब है क्योंकि मेनलैंड इंडिया में ऑलरेडी AI का एक्सपोजर आ चुका है, कंटेंट क्रिएशन का एक्सपोजर ऑलरेडी आ चुका है, बट नॉर्थ ईस्ट में अभी शुरू हुआ है। कितने सारे कंटेंट क्रिएशन है नॉर्थ ईस्ट में भी, बट वो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, एंटरटेनमेंट दिखाते हैं या फिर वो व्लॉग्स बनाते हैं। बट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे इंडिजिनियस ट्राइब्स है, इतने सारे लोकल लैंग्वेजेस है, ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है, कल्चर्स है, वो उनके ऊपर आप
एक सिंगल बेस नीश चूज़ करके आप उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। बिकॉज अब आने वाले समय में 80% ऑफ AI जो कंपनीज है वो अब नॉर्थ ईस्ट में घुसने वाले हैं। बिकॉज उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेटा चाहिए, क्योंकि इंडिया के 80% स्टेट्स में तो ऑलरेडी घुस चुके हैं। अभी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उन्हें डेटा चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घुसने वाले हैं। वो उसका डेटा निकालेंगे, उसके लैंग्वेजेस, ट्राइब्स, नीड्स, डायलेक्ट्स के ऊपर वो अभी अपना AI ट्रेन करने वाले हैं। तो अभी आने वाले कुछ 5 सालों में कंटेंट क्रिएशन और AI इस तेज़ी से बढ़ने वाला है कि इसमें $1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा, आप रिसर्च करिए, जानिए, बस डिग्री के पीछे मत भागिए, क्योंकि डिग्री ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होंगे, डिग्री का कुछ वैल्यू ही नहीं है। खुद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना एजुकेशन पास करके आया हूँ, बट मुझे कोई अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं मिला। मुझे कोई सिखाया नहीं गया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है, वीडियो एडिटिंग होता क्या है, कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, AI से क्या क्या सीख सकते हैं, कितने सारे AI टूल्स हैं। जब ये चीज़ आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या क्या आ चुका है, तब आप खुद भी शौक हो जाओगे जानकर। जब आपको पता चले कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप कितने सारे तरह के कंटेंट बना सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, तो आप खुद भी शौक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। आप खुद को अप स्किल कीजिए, लर्न कीजिए, सीखिए। और मेरा यही मिशन है कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इंडिया के ओवरऑल रीजन में ये अवेयरनेस लेके आऊँ, AI ट्रेंड्स लेके आऊँ, और ग्लोबल AI और कंटेंट क्रिएशन में जो चल के आ रहा है वो उन्हें सिखाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आगे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट्स के ऊपर स्पेशली, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैंने बहुत सारे AI टूल्स भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल में है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेंड, और जो अभी क्लास 11-12 में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। या थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।